गुड मॉर्निंग नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट। कल मैंने आपको नोट्स निकालने के लिए कहा था जो आपने निकाल लिए हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को अभी तक समझा नहीं है कि नोट्स कैसे निकालने हैं। तो ये जो वीडियो है वो मैं 3rd 5 ईयर प्लान्स तक ले रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि आपको नोट्स निकालने कैसे हैं। ठीक है, तो पहला है फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 1956 तक। ये हो गया आपका हेडिंग। ठीक है, द एक्सपेंडिचर इन दिस प्लान वॉज प्राइमरली ऑन एग्रीकल्चर, सोशल डेवलपमेंट, इरीगेशन एंड फ्लोट कंट्रोल। ठीक है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, रूरल एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके ऑब्जेक्टिव है, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या होने वाला था या क्या करने वाले थे, यह आपको यहाँ पे मिलता है। तो लिखना कैसा है? पॉइंट 1, एग्रीकल्चर। इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान वी डिसाइडेड टू लुक आफ्टर ऑन द एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट, सोशल डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट, इरिगेशन एंड फ्लोट कंट्रोल। फोर्थ पॉइंट, सोर्सेस एंड एनर्जी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, रूरल एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। सिक्स पॉइंट, हेवी इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स। और सेवेंथ पॉइंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और 8 पॉइंट है एजुकेशन एंड हेल्थ। आपको सिर्फ इसके छोटे छोटे वाक्य बनाकर लिखने हैं, सेंटेंस बनाकर। तो कितने सेंटेंस आएंगे? 8 सेंटेंस आएंगे। ठीक है, कि फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान में हमने क्या बनाया था? सबसे पहले एग्रीकल्चर पर ध्यान देना है, फिर सोशल डेवलपमेंट मतलब सोसाइटी के जो पिछड़े वर्ग है, ये लिखना नहीं है आपको, ये समझने के लिए है आपको एक ही वर्ड लिखना है, एक ही सेंटेंस लिखना है। सोशल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है, तो फिर एग्रीकल्चर की तरफ अगर हमको ध्यान देना है तो मतलब क्या करना है? तो हमको इरिगेशन और फ्लोट कंट्रोल जैसी सुविधाएं देनी पड़ेगी। इरिगेशन उस एरिया में जहाँ पर पानी नहीं आता बिल्कुल, वहाँ पे पानी पहुँचाना पड़ेगा। और फ्लोट कंट्रोल मतलब जहाँ बहुत सारा पानी आके हमेशा बाढ़ आती है और खेती का नुकसान होता है, वहाँ पे भी हमको खेती का नुकसान ना हो, इसलिए फ्लोट कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, फिर है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी मतलब हमारे यहाँ पे जो एनर्जी है, उस वक्त तो ऑफकोर्स कोयले पर ही थी। अभी हमारे यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कोयले से ही बनती थी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी को बढ़ाना, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो कोल से बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो उसी को बोलेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। उस पर ध्यान देने हैं, प्लांट्स लगाने हैं जहाँ से हमको बिजली मिल सके। रूरल्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़, रूरल एंड स्मॉल, रूरल मतलब गांव। ठीक है, स्मॉल मतलब कॉटेज इंडस्ट्री, लघु उद्योग, गृह उद्योग। तो गांव के जो लोग हैं उनको सिर्फ खेती के साथ और भी कुछ देना पड़ेगा जिससे उनकी इनकम बढ़े। तो फिर क्या देंगे? गृह उद्योग है, लघु उद्योग है, ऐसे उद्योग है जो गांव में आसानी से स्टार्ट हो सके, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब क्या? उनको एक तो प्रशिक्षण देना है, साथ में उनको लोन्स देने हैं। नेक्स्ट, हेवी इंडस्ट्रीज़ एंड मिनरल्स। हेवी इंडस्ट्रीज़ मतलब बड़े उद्योग, ठीक है, जिनकी करोड़ों की लागत होती है। फॉर एग्जांपल स्टील प्लांट है या फिर कपड़ा उद्योग है, ऐसे जो हेवी उद्योग होते हैं उन पर ध्यान देना। ठीक है, और मिनरल्स, हेवी उद्योग करना है, अगर स्टील प्लांट लगाना है तो मुझको मिनरल चाहिए ना, एज ए और कच्चा माल कहाँ से लाऊंगी मैं? तो फिर मिनरल्स चाहिए। तो हमारे देश में कहाँ कहाँ मिनरल्स है उसको खोजो, उसको ढूंढो, उसको बाहर निकालो, फिर हेवी इंडस्ट्री में एज ए कच्चा माल उसको सपोर्ट दो, और फिर वहाँ से जो अच्छा निकलेगा, जैसे हमने आयरन और अगर स्टील प्लांट में दिया तो वहाँ से जो पोलाद निकलेगा, जो स्टील निकलेगा प्योर फॉर्म, वो हमारे बाकी की इंडस्ट्री में काम आएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। हेवी इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे हम लोग तो हमको बहुत सी चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती है। जैसे मैंने कहा अभी आयरन ओर, तो आयरन ओर के हम साइकिल पे लेके जाएंगे? नहीं, उसके लिए हमको बड़े बड़े ट्रक्स चाहिए, और अब ट्रक्स में हम इतना आयरन ओर ला रहे हैं तो इसका मतलब हमको अच्छी रोड्स भी चाहिए, है ना। तो हेवी इंडस्ट्रीज़ लगाने से कुछ नहीं होता, उसके लिए रोड भी अच्छे चाहिए। उसके फिर लिए कम्युनिकेशन, जो भी हमारा उस वक्त तो ज़्यादा नहीं था, टेलीफोन टेलीग्राफ जो भी था वो भी अच्छा चाहिए कि एक दूसरे को जल्दी से जल्दी संदेश पहुँच जाए।
ऊपर आप देख रहे हो इरिगेशन एंड फ्लोट कंट्रोल लिखा है, तो हेवी इंडस्ट्री के लिए पानी की भी ज़रूरत होती है। विदाउट पानी कोई हेवी इंडस्ट्री नहीं रहती, तो उसके लिए पानी चाहिए। उसके ऊपर आप एक और देखो कि हमको सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, कोयले से तैयार होने वाली बिजली। हेवी इंडस्ट्री के लिए हमको एनर्जी भी चाहिए, इतनी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाएंगे, है ना। इसका मतलब क्या है, These plans consist of measures to be foundation of planned economy development। ये आप अगर देखो तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये जो पूरा डेवलपमेंट आप देख रहे हो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, एक्चुअली में ये बेस था, एक अच्छा इकोनॉमी तैयार करने के लिए एक बेस। ठीक है, हम जो बोलते हैं ना कि स्कूल में आने के पहले सबसे पहले आ ई सीखो, क्योंकि पढ़ने के लिए, और ABCD सीखो क्योंकि पढ़ने के लिए वो ज़रूरी है। तो ये हमारा OI और ABCD है, जिस पर हम अभी अपनी बुनियाद तैयार करेंगे। सेकंड 5 ईयर प्लान, दिस प्लान हैड एम्बिशियस गोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एट दुर्गापुर, भिलाई एंड रूरकेला, chemical fertilizer plant in Sindri, rail engine factory in Chittaranjan, factory of railway bogies in Peramabur, shipbuilding factory at Vishakhapatnam, and other heavy industries were set up in the public sector. Huge dams like Bhakra, Nangal, Damodar, etc. were built to make water available for agriculture. It led to increase in the national income. अब देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने देखा कि इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री लगाने के लिए जो भी चाहिए उसकी तैयारी हम कर रहे थे, किस तरह से करना है। अब देखो दूसरे 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज़ लगाना चालू किया हमने, हमारे पास अच्छा स्टील आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लगाया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एट दुर्गापुर, भिलाई एंड रूरकेला। ऐसा क्यों किया। अब आपको लगेगा कि हमारे यहाँ तो आप मैम तो कहते हैं कि खाने पीने के हमारे पास ज़्यादा साधन नहीं थे, हमारे पास बेरोज़गारी थी। अब कोर्स थी, तो जब स्टील प्लांट लगेंगे तो रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन जब हम इंडस्ट्रीज़ लगाने की बात करते, कोई भी इंडस्ट्रीज़ लगाने की बात करते, सिर्फ स्टील नहीं, तो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्योर फॉर्म ऑफ लोहा, जिसको हम स्टील बोलते हैं, पोलाद बोलते हैं। तो अगर उसकी इंडस्ट्री हमारे देश में नहीं है तो हम बाकी की इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको स्टील, पोलाद, लोहा तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो बनने के लिए सबसे ज़्यादा लोहा ही लगता है। तो इसीलिए हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया। और सबसे पहले अगर 3 फैक्ट्रीज़ हमारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई है तो वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाई है। उसके बाद हमने केमिकल फर्टिलाइज़र लगाया। क्यों, क्योंकि पहले 5 ईयर प्लान में हमने बोला था कि हम एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे, फर्टिलाइज़र तो चाहिए। ध्यान देंगे मतलब क्या, सिर्फ देखेंगे नहीं, हमने उनको इरिगेशन देना है तो उसके साथ फर्टिलाइज़र भी देना है। तो हमने सिंदरी में फर्टिलाइज़र का एक फैक्ट्री लगाई। ठीक है, ताकि हम अच्छा फर्टिलाइज़र अपने देश के लोगों को दे सकें। उसके बाद रेल इंजन फैक्ट्री इन चित्तरंजन। ऊपर फिर से देखिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पर हमको ध्यान देना है। तो रेलवे तो अच्छे चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट, ये जो हेवी माल रहता है वो रेलवे में ही जाता है। तो इसीलिए रेलवे फैक्ट्री हमने चित्तरंजन में लगाई और रेलवे बोगीज़ तैयार करने का काम हमने चालू किया पेराम्बूर में। फिर शिप बिल्डिंग फैक्ट्री, क्योंकि फिर से हमको ये चाहिए था, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए था, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मतलब शिप बिल्डिंग कंपनी चाहिए। तो फिर हमने विशाखापट्टनम में और बाकी के जगह पे हेवी इंडस्ट्रीज़ लगाई है। उसके साथ हमने ह्यूज डैम्स लाइक भाखरा, नांगल एंड दामोदर बनाए। क्यों, फिर से ऊपर देखिए, क्योंकि हमने बोला था कि हम एग्रीकल्चर में इरिगेशन और फ्लोट कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए हमने बहुत बड़े बड़े डैम यहाँ पर बनाए हैं। इसकी वजह से हम पानी भी दे सके और हम फ्लोट कंट्रोल भी कर सके। इससे हुआ क्या, सेकंड 5 ईयर प्लान से हमारी जो इनकम है, नेशनल इनकम, वो जल्दी ग्रोथ हुई है, तेज़ी से बढ़ने लगी है। ठीक है, अब है थर्ड 5 ईयर प्लान। These plans was aimed by bringing about the balance in industries and agriculture. The other goals in the plan included increase in national income, heavy industries development, and transport and minerals industry.
एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सपांड ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे आप पॉइंट कैसे निकालोगे? दिस प्लान्स वॉज एम्ड फॉर ब्रिंगिंग अबाउट बैलेंस इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। एम्ड फॉर बैलेंस इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। तीसरा पॉइंट, हेवी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल्स इंडस्ट्री और एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सपांड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। एलिवेशन मतलब पॉवर्टी को कम करना, ठीक है। तो तीसरे प्लांट में ये सब कुछ हमारा होने वाला था। आफ्टर द थर्ड 5 ईयर प्लान 3 1 ईयर प्लान्स वेर इम्प्लीमेंटेड। दिस वॉज द पीरियड ऑफ इंटेंस फेमिन। अब जब थर्ड 5 ईयर प्लान हो जाने के बाद हमको चाहिए था कि हम फोर्थ 5 ईयर प्लान लाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यहाँ पे 3 1 साल के ईयर के प्लान हमने इम्प्लीमेंटेड किए हैं 1966 से लेके 1969 तक, क्योंकि ये जो वक्त था वो हमारे देश के लिए बहुत बुरा था, बहुत ही ज़्यादा सूखा गिरा था पूरे देश में। दिस वॉज द पीरियड ऑफ इंटेंस फेमिन ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ चाइना एंड वॉर ऑफ पाकिस्तान। द गवर्नमेंट हैड टू फोकस ऑन डिफेंस रादर दैन डेवलपमेंट रिलेटेड टास्क। और इसी के साथ इसी दौरान हमारा एक युद्ध चाइना से हुआ है, दूसरा पाकिस्तान से। तो गवर्नमेंट को डिफेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना था, पैसा उधर ज़्यादा देना था। डेवलपमेंट हम देश का बाद भी कर सकते हैं, ये बराबर बात है कि देश अगर सही सलामत है तो डेवलपमेंट होगा। इसीलिए इस वक्त जो पूरा पैसा था वो हमने डिफेंस में लगाया है, ठीक है। ऑल्सो द फेमिन रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट टू अंडरटेक द नेसेसरी टू टैकल द इफेक्ट ऑफ फेमिन। इसके साथ जो बाकी का पैसा था हमारा वो हमने फेमिन को अंडरटेक के लिए मेजर्स तैयार करने के लिए और उससे उभरने के लिए तैयार रखा था। ऑल दीज इश्यूज स्ट्रेंथन द इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली स्ट्रेस्ड। और ये जो दो हमारे युद्ध है, उसके बाद फेमिन है, और उस फेमिन से उभरने के लिए जो हमने मेजर्स लिए, इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा दबाव आया है। और इसीलिए थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद हमने 3 1 साल के प्लान्स बनाए हैं, एकदम फोर्थ 5 ईयर प्लान हमने नहीं बनाया है। तो आप इसके पॉइंट तैयार करोगे इसके बाद। तो ये जो है, ये जो पार्ट है, ये आपको एक छोटा सा नोट लिखना पड़ेगा थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद। नोट, देयर वॉज एक्सटेंसिव ऑफ फेमिन इन 1966 to 1969। in that period we had a war with China and Pakistan. Government had to focus on defense, so fourth 5 year plan was deleted। ऐसा आपको एक नोट लिखना पड़ेगा ताकि जब आप ये लेसन पढ़े तो आपको समझ में आए कि फोर्थ ईयर प्लान में इतनी देरी क्यों हुई। यहाँ पे हम रुकते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये तो बता दिया 3 इसमें कि आपको नोट्स बनाने कैसे हैं। अब आप उस हिसाब से जाएंगे और ये नोट्स तैयार करके रखेंगे, ठीक है।